हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने पनोरमा बुक के चैप्टर फेस्ट के जो चौथा पार्ट था वो पढ़ा था। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो लास्ट पार्ट में या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार राजा है उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली जाती है। दीवान को भी अपनी पोस्ट जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो दीवान महाराज को जो 99 बाघ मार लिए केवल एक बाघ शेष रहा, उसको 100 का आंकड़ा टैली करने के लिए महाराज के पास जो दीवान था, दीवान ने अपने एक बाघ को घर में छुपा कर रखा था जो पीपल पार्क मद्रास से लाया था। उसको लेकर जंगल में वहां पर छोड़ देता है जहां राजा कर रहा था शिकार। तो इससे आगे नेक्स्ट देखिए। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराज परजेंस। वही बूढ़ा बाघ भटकता हुआ महाराज के सामने उपस्थित हो गया। वंडर्ड मानी भटकता हुआ, मीन्स लिख लेना। वंडर्ड मीन्स भटकता हुआ, महाराज परजेंस मानी महाराज की सामने उपस्थित हो गया। स्टूड एज इफ, स्टूड मानी ऐसे खड़ा हो गया। एज इफ मीन्स जैसे कि। इन हम्बल सप्लीकेशन, जैसे कि विनम्र तरीके से प्रार्थना कर रहा हो। मास्टर, कि मेरे स्वामी। व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए तुम्हारा क्या आदेश है। तो बाघ इस प्रकार विनम्रता के साथ उसके सामने खड़ा हुआ और ऐसे खड़ा हुआ जैसे कह रहा हो कि महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, और जब महाराज ने ये सामने बाघ देखा, दर से देखा, तो बाउंडलेस जॉय यानी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। दैट द महाराज टू केयरफुली एम एट द बिस्ट, और महाराज ने बहुत सावधानी पूर्वक उस जंगली जानवर पर लगाया निशाना। एम मानी निशाना या लक्ष्य पर ध्यान दिया और गोली चलाई। द टाइगर फेल इन ए क्रैम्पल्ड हीप, और बाघ वहीं ढेर होकर गिर गया। क्रैम्पल्ड हीप मानी ढेर होकर गिर जाना। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, और ज्यों ही बाघ वहां पर ढेर होकर गिरा तो राजा ने कहा मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। फुलफिल्ड मानी पूरी हो जाना। द महाराज वॉज ओवरकम विद इलेशन, और महाराज अत्यधिक खुश हो गया। इलेशन मीन्स लिख लेना वेरी हैप्पी। ओवरकम मानी अत्यधिक। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, और आदेश दिया कि इस बाघ को राजधानी में लाया जाए एक शानदार जुलूस के रूप में। ग्रांड प्रोसेशन मीन्स जुलूस, शानदार जुलूस। द महाराज हेस्टिंड अवे इन हिज कार, और महाराज शीघ्रता से अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। हेस्टिंड मीन्स लिख लेना शीघ्रता के साथ। तो महाराज बहुत खुश हो गया और खुशी से वो कार में बैठा और अपने जो सेनापति या जो सैनिक थे उनको ऑर्डर दिया कि इस बाग को एक ग्रांड प्रोसेशन के रूप में कैपिटल यानी राजधानी में लाया जाए। आफ्टर द महाराज लेफ्ट, महाराज के जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो महाराज के अन्य शिकारी थे वो नज़दीक गए बाघ को देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, बाघ ने वापस उनकी तरफ देखा। रोलिंग इट आईज इन बैफलमेंट, बिल्कुल सहमा हुआ अपनी आंखें घुमाकर। बैफलमेंट मानी चकराया हुआ, सहमा हुआ, आईज मानी आंखें और रोलिंग मानी घुमाकर। तो अपनी आंखों को घुमाकर गोल गोल और डरे हुए सहमे हुए बाघ ने उनकी तरफ देखा।
द मैन रियलाइज्ड, मैन हंटर्स के लिए आया है, जो राजा के हंटर्स हैं। तो उन व्यक्तियों को रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि ये बाघ तो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली अपना निशाना चूक गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, ये केवल फेंटेड हुआ था, फेंटेड मानी बेहोश हुआ था। शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट, यानी तेज रफ्तार से जो गोली उसके पास से गुजरी थी। शॉक मानी उसके सदमे से, बुलेट यानी गोली के, और व्हीजिंग पास्ट मानी तेज रफ्तार से जो गोली उसके पास से गुजरी थी, उसकी गति से वो शॉक हो गया था, और इस कारण वो टाइगर कुछ मोमेंट के लिए फेंटेड हुआ था केवल। द हंटर्स वंडर्ड, तो शिकारी सोचने लगे, वंडर्ड मानी सोच विचार किया, कि वॉट दे शुड डू, कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। भाई जीवित बाघ को तो जुलस के रूप में ले जा नहीं सकते, क्योंकि उधर महाराज को पता चल जाएगा। दे डिसाइडेड, तो सभी शिकारियों ने मिलकर निश्चय किया, डिसाइडेड मीन्स निश्चय करना। द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। कम टू नो का मतलब नो पहले आया है, तो नोट यानी महाराज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज ए टारगेट, कि राजा अपने लक्ष्य से चूक गया है। मिस्ड मानी लक्ष्य चूक जाना, और टारगेट मानी लक्ष्य। इफ ही डिड, यदि उसको पता चला, तो दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी सर्विस जा सकती है, खो सकती है। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, तो शिकारियों में से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया, एंड शूट द टाइगर, और टाइगर को शूट कर दिया। शूट मीन्स गोली मार देना। डिस्टेंस ऑफ 1 फुट मानी 1 फुट की दूरी से। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार बाघ मर गया, गोली अपना निशाना नहीं चुकी। देन एज कमांडेड, तब जैसे राजा का आदेश था उसके अनुसार। देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर राजा के आदेश अनुसार, मीन्स लिख लेना। कमांडेड बाय द किंग का मतलब राजा के आदेश अनुसार। द डेड टाइगर वो टेकन इन प्रोसेसन, मरे हुए बाघ का जुलूस निकाला गया। थ्रू द टाउन, पूरे कस्बे में घुमाया गया। एंड ब्यूरीड, और दफन कर दिया। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, टॉम्ब मानी मकबरा, इरेक्टेड मानी निर्माण कर देना, खड़ा कर देना। तो उसके जहां पर बाघ को दफनाया गया उसके ऊपर एक मकबरा है, वो बना दिया गया। ए फ्यू डेज लेटर, इसके कुछ दिनों बाद, द महाराज सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराज को अपने पुत्र का 3रा जन्मदिन मनाना था। अब यहाँ देखिए, जो लड़का 10 डेज का था उस समय ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, वो राजा बन गया। फिर उसने, आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा हो और याद हो आपको, और होना चाहिए, कि उसने 100 की संख्या पूरी करने के लिए पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से शादी की थी। अब उसके संतान हो गई, तो उसके संतान का यानी उसके पुत्र का ये 3रा जन्मदिन था, जो उसे सेलिब्रेटेड करना था, मनाना था जश्न के रूप में। Until then the महाराज had given his entire mind over to tiger hunting, अब तक उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया अपने पुत्र के, 2 जन्मदिन और चले गए। क्यों नहीं मनाए? क्योंकि महाराज ने अपना पूरा ध्यान लगा रखा था बाघों के शिकार पर। एंटायर माइंड मीन्स लिख लेना, संपूर्ण दिमाग, संपूर्ण अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था टाइगर हंटिंग पर।
ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन ए प्रिंस, क्योंकि महाराज के पास समय नहीं था क्राउन प्रिंस पर ध्यान देने के लिए। अब देखिए, क्राउन प्रिंस इस राजा के पुत्र के लिए यूज हो रहा है, यानी इसके भी इकलौती संतान है। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान आकर्षित किया, अटेंशन किया बच्चे की तरफ। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई विशेष उपहार दे वो इस बार जन्मदिन पर अपने पुत्र को। स्पेशल गिफ्ट मानी विशेष उपहार दे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, इसलिए वो शॉपिंग सेंटर गया, यानी मार्केट में गया प्रतिबंधपुरम की। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान पर तलाश किया। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कोई भी वस्तु उसे उपयुक्त नहीं लगी जो अपने पुत्र को जन्मदिन पर एक गिफ्ट के रूप में वो दे सके। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, अंततः उसकी दृष्टि पड़ी, स्पॉटेड मानी दृष्टि पड़ना, नजरें पड़ी, ए वुडन टाइगर पर, लकड़ी के बने हुए बाग पर, इन ए टॉय शॉप, जो खिलौनों की दुकान में था। लकड़ी का बना हुआ बाग जिस पर आखिरकार राजा की नजरें पड़ी। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और राजा ने निर्णय किया कि इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, कि ये उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त उपहार होगा अपने पुत्र के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, और लकड़ी के खिलौने की कीमत है, कॉस्ट माने कीमत, वो 2 आना एंड ए क्वार्टर, यानी 2.25 आना, 2 आना एंड ए क्वार्टर। ये इंडिया की एनिशिएंट करेंसी है, उसका नाम हुआ करता था। मॉडर्न टाइम में तो हम रुपया कहते हैं, बट वुडन टाइगर है उस समय की जो कहानी है उसके आधार पे उसी करेंसी का वर्ड यूज किया गया, जो है 2 आना एंड ए क्वार्टर, यानी 2.25 आना। अब आजकल स्टूडेंटों को पता नहीं है, वर्तमान में जो अपना 1 रुपया होता है उसमें होते हैं 16 आना। इसलिए कई बार अपन स्पोकन इंग्लिश में या ऐसे घर पे बैठ के बात कर रहे हैं तो अपन कहते हैं कि मेरी बात बिल्कुल 16 आना सच है, मतलब 100%, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 16 आना में भी कितने पैसे हुए? 100, 100। तो 2.25 आना कीमत थी और 1 रुपए में 16 आना होते हैं। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था, दैट इफ ही क्वेटेड सच ए लो प्राइस, यदि उसने इतनी कम कीमत बताई महाराज को, तो ही वुड बी पनिश्ड, तो ये राजा उसे सजा दे देगा, अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन का रूल लगाकर। क्योंकि उसको पता था ये मूर्ख राजा है दुकानदार को, तो ये मूर्ख राजा हो सकता है मैं इसको इतनी कम कीमत बताऊंगा 2.25 आना, तो ये मुझे पनिश्ड कर देगा। पनिश्ड मानी दंड दे देना, सजा दे देगा, रूल ऑफ द इमरजेंसी का नाम लेकर। सो ही सेड, इसलिए उस दुकानदार ने कहा, योर मैजेस्टी, महामहिम, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। एक्सट्रीमली रेयर का मतलब अत्यधिक, और रेयर मानी दुर्लभ, एग्जाम्पल मानी नमूना, और क्राफ्टमैनशिप मानी शिल्पकारी। तो महामहिम, ये एक अत्यधिक दुर्लभ नमूना है शिल्पकारी का। ए बार्गिन एट 300 रुपीज, और सौदा तय हो गया 300 रुपीज में। अब आप सोचिए कि कितना फुलिस किंग गई। 2.25 आने का टॉयज है, लकड़ी का बना हुआ बाग, 2.25 आना, और उससे कितने ले लिए? 300 रुपीज। वेरी गुड। और ऊपर से राजा कह रहा, बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू बी क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे।
हम यही उपहार देंगे मुकुट राजकुमार को उसके जन्मदिन पर। सैड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और इट आया है वुडन टाइगर के लिए और उस लकड़ी के खिलौने को ले लिया अपने साथ। ऑन दैट डे, और उसी दिन, फादर एंड सन प्लेड विद द टीनी लिटिल वुडन टाइगर। उसी दिन पिता और पुत्र उस लकड़ी के बने हुए बाग के खिलौने से खेल रहे थे। इट हैड बीन क्रेव्ड, और इस पे जो कारीगरी की गई थी, क्रेव्ड मानी खुदाई की गई थी, अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा, अकुशल कारीगर बढ़ई के द्वारा। अब देखिए कितना दुर्लभ नमूना बता के उसे बेच दिया। और ये एक अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया खिलौना था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी सतह ऊपर से खुरदरी थी। टीनी सिल्वर ऑफ ए वुड, यानी छोटी छोटी जो लकड़ी की कील नुमा होती है, स्टूड अप लाइक क्विल्स, वो कील की भांति खड़ी थी चारों ओर। ऑल ओवर इट का मतलब चारों ओर। तो लकड़ी का बना हुआ जो बाग था उसकी सरफेस रफ थी, रफ मानी खुरदरी। टीनी सिल्वर मानी छोटी छोटी सिल्वर्स थी लकड़ी की। स्टूड अप लाइक ए क्विल, जो ऐसे खड़ी थी जैसे कि किसी ने उसमें चुभो रखी हो लोहे की कील। वन ऑफ दोज सिल्वर प्रिज्ड द महाराज राइट हैंड, और उन जो सिल्वर थी जो लकड़ी की थी बट लग रही थी लोहे की कील की भांति, वो प्रिज्ड मानी चुभ गई। महाराज राइट हैंड में महाराज के दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट, और महाराज ने जो अंगुली या उसके हाथ में जो कील चुभ गई थी उसको खींचकर निकाला विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना रखा जारी। अब देखिए क्या होता आगे। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराज राइट हैंड। इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण। राइट हैंड मानी दाहिने हाथ में चुभी थी वो कील, तो अगले दिन इन्फेक्शन हो गया महाराज के दाहिने हाथ में, संक्रमण हो गया। इन 4 days, और अगले 4 दिनों में, इट डेवलप्ड, इट आया है इन्फेक्शन के लिए, डेवलप्ड मानी बढ़ गया, इनटू ए स्प्रेंटिंग सोर का मतलब पूरे हाथ में, विद स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और पूरी भुजा में खतरनाक रूप से स्प्रेंटिंग हो गया। स्प्रेंटिंग मानी फैल गया राजा के हाथ में। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक मद्रास से बुलाए गए। सर्जन मीन्स लिख लेना शल्य चिकित्सक, ब्रॉट इन मानी बुलाया, फ्रेजल वर्ब है ब्रॉट इन, बुलाना। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद, कंसल्टेशन मानी विचार विमर्श करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निर्णय किया ऑपरेट करने का। ऑपरेट यानी शल्य चिकित्सा करना, कि राजा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, राजा को ऑपरेशन करने वाली स्थान पे ले गया, जिसे हम ओटी बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ ले गए। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड, जो 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे जिन्होंने ये परफॉर्म्ड किया था, यानी ये कार्य किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो ऑपरेशन करने के बाद थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की। जैसे हम ज़्यादातर पिक्चर्स, सीरियल्स, फिल्म्स में देखते रहते हैं कि किस प्रकार ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वो रेड बत्ती है जो लगी रहती है वो जलती है, डॉक्टर बाहर आता है और आकर बोला द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराज इज डेड, और महाराज मर गया। अब देखिए, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराज मर गया, लेकिन ह्यूमैनिटी के तौर पे बिल्कुल सफल रहा। इन दिस मैनर, और इस प्रकार,
100 टाइगर टुक इट फाइनल रिवेंज। 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, बाघ राजा से। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो होना है वो होकर रहेगा। हमें आडंबर ढोंग ये करने की जरूरत ही नहीं है, उसे कोई नहीं टाल सकता। आप अपने केवल अच्छे कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें। जैसे इस राजा को इस लकड़ी के खिलौने से ही मरना था, तो वो जो 100 टाइगर उन्होंने जीवित एक इस नेचर की सुंदरता थी उसको नष्ट करने का अधिकार किसने दिया इसको? तो ये तो जंगली जानवरों का दुश्मन बन गया। वाइल्ड लाइफ है वो बहुत जरूरी है नेचर के लिए, और उसके लिए उन्होंने ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी और ये शिकार करने के लिए पीछे पड़ गया। तो ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी में लास्ट जो अबाउट द स्टोरी है वहाँ आपको मिलेगी इंस्पायरेशन। द टाइगर किंग इज ए स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन। बाघ राजा की जो कहानी है वो एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति की कहानी है। ब्रेव मानी बहादुर, ऑब्स्टिनेट मानी जिद्दी। अब देखिए वो बहादुर तो था लेकिन मूर्ख था, जिद कर ली उसने। इट वॉज प्रेडिकेटेड, ये भविष्यवाणी की गई थी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, और ये भविष्यवाणी की गई थी उसके जन्म पर। हिज बर्थ मानी उसके जन्म पर। दैट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, कि एक बाघ उसकी मौत का कारण बनेगा। टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि सभी बाघों को मैं मार दूंगा। ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रूअल्टी, उन्होंने बहुत से बाघों को मार दिया बहुत ही निर्दयता के साथ। हिज टुक लाइफ ऑफ सो मैनी इनोसेंट एनिमल्स, और उसकी इस गलती के कारण बहुत से निर्दोष जानवरों को अपना जान गंवानी पड़ी। बट वॉज वॉट इज टू बी मस्ट हैपन एट एनी कॉस्ट, लेकिन जो होना था वो तो किसी भी कीमत पर हुआ। मस्ट हैपन एट एनी कॉस्ट मीन्स जो होना था वो तो किसी भी कीमत पर हुआ। एंड सो इट हैपेंड, और इस प्रकार वो घटित भी हो गया। आफ्टर किलिंग सो मैनी टाइगर्स, इतने बाघों को मारने के बावजूद भी ए स्मॉल वुडन टाइगर कॉज्ड हिज डेथ, एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा खिलौना उसकी मौत का कारण बना। दस केम द पेनफुल एंड ऑफ ए हार्टलेस किंग, और इस प्रकार दर्दनाक एंड हुआ मूर्ख राजा का, जो हार्टलेस किंग भी था, निर्दयी राजा। हार्टलेस किंग मीन्स लिख लेना निर्दयी राजा, जिसके शरीर में दिल है ही नहीं। हु हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसमें कोई सहानुभूति नहीं थी जंगली जानवरों के प्रति। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। तो ये था आपका पहला चैप्टर। अब देखिए ग्लोसरी है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। जो ट्रू फॉल्स और टिक वाले हम आपको अभी करा देता हूँ। द महाराज वो डिटरमाइंड टू किल द 100 टाइगर, महाराज ने किस चीज का दृढ़ निश्चय किया था? 100 बाघ मारने का किया था। द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन वाज दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, राजघराने के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बाघ राजा मरेगा एक बाघ के द्वारा। और देखिए नेक्स्ट, द दीवान हैड ब्रॉट द 100 टाइगर फ्रॉम द, जो दीवान है वो 100 बाघ लाया था, वो कहाँ से लाया था? तो पीपल पार्क इन मद्रास। द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ महाराज वॉज, महाराज की जो मृत्यु का जो कारण बना वो कौन था? सिल्वर ऑफ ए वुडन टॉय टाइगर।
द 100 टाइगर वॉज एक्चुअली किल्ड बाई द हंटर्स। 100वें बाघ को वास्तव में किसने मारा था? हंटर ने मारा था। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। अब ट्रू फॉल्स हैं वो देखिए। इससे पहले जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है 30 और 40 वर्ड वाले ही आपको अपनी नोटबुक में करने। इनकी PDF आपको इस वीडियो के साथ भेज दी जाएगी। ट्रू फॉल्स देखिए। द टाइगर किंग इज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो ट्रू है। रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेट हिज डेथ टू बी काज्ड बाई ए स्नेक, फॉल्स, ये फॉल्स है। द किंग हंटेड 99 टाइगर्स, ट्रू है। द टाइगर किंग स्टोरी इज ए सैटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, ट्रू है। द महाराज हैज किल्ड ऑल द टाइगर फाउंड विद इन हिज स्टेट, महाराज ने सभी बाघों को मार दिया जो उसके राज्य में मिले थे, ट्रू। द महाराज ऑर्डर्ड दीवान टू फाइंड द 99 टाइगर एट एनी रेट, फॉल्स। तो ये था आपका पहला चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम पनोरमा बुक के सेकंड चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। तो थैंक यू।